और गाजा में जमीनी लड़ाई पर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेरिका ने इजरायल से पूछे हैं सवाल। अमेरिका ने इजरायल से पूछा, युद्ध के बाद गाजा का होगा क्या? युद्ध के बाद गाजा को लेकर योजना क्या है, इजरायल बताए। हमास खत्म होगा तो गाजा पर शासन कैसे चलेगा? अब हमास को हराने के बाद गाजा को लेकर इजरायल के पास क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले यहां देखिए 4 संभावनाएं आपके सामने रखना चाहते हैं हालात को देखते हुए। जहां पहली संभावना पर सबसे पहले गौर करिए, क्योंकि गाजा पर पूरा नियंत्रण कर सकता है इजरायल। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 1967 से 2005 तक भी ऐसा ही इजरायल कर चुका है। अमिताभ सर से इस बारे में बात करूंगी, उससे पहले ये दूसरी संभावना, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा का शासन सौंपा जा सकता है। तीसरी संभावना, गाजा में कठपुतली संगठन खड़ा कर उसे अधिकार दिए जा सकते हैं। चौथी संभावना, गाजा पर साम्राज्यवादी कॉलोनी की तरह शासन किया जा सकता है। अमिताभ सर, इन संभावनाओं के तहत सीधा सवाल अमेरिका का इजरायल से ये पूछ लेना कि आप हमास के खात्मे की बात तो कर रहे हैं, अगर खात्मे में संभव हो भी जाते हैं, कब्जा कर भी लेते हैं, तो उसके बाद का प्लान क्या है? ये मैंने आपसे इसलिए भी समझना चाहा क्योंकि इससे पहले आप और मैं जिक्र कर चुके हैं जो बाइडेन की उसी क्वाइट डिप्लोमेसी का, जिसको लेकर मिडिल ईस्ट पर उनका फोकस ना करना ही उनके खिलाफ सवाल बन गया। बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो बाइडेन को जब 9/11 हुआ था, जब इराक और अफगानिस्तान में इंटरवीन कर रहे थे, तो पूछना चाहिए था। और सही है, उसका एक्सपीरियंस यहाँ यूज़ किया जाएगा। देखिए, हमास का कंट्रोल्ड गजा पर इतना दिनों से है कि हमास को वहाँ इमीडिएट रिप्लेसमेंट कोई नहीं मिलेगा। अभी कोई भी अथॉरिटी वहाँ आएगी, वो एक तरह से उनकी कठपुतली बन के रहेगी, जिसको पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। और यहाँ सिर्फ गजा का ही हाल नहीं है, वेस्ट बैंक का भी कुछ ऐसा हाल होने जा रहा है। हालांकि हमास वहाँ मिलिटरली बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमास वहाँ पीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कि वो गजा में क्या करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से संभावना बन रही है, जो नॉर्थ गजा ये खाली करा रहे हैं, वहाँ हो सकता है ये वहाँ की पॉपुलेशन को हटा के परमानेंटली इजरायली आर्मी या इजराइल के लोग फिर से सेटलमेंट बसाने लगे, या एक भूमि कैप्चर करने का एक नया प्लान है इजराइल का। और इजराइल ये जानता है कि वहाँ रिएक्शन होंगे। कोई इनका फर्म प्लान नहीं है, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि जब तक, और क्योंकि अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसके बारे में क्या करें, और इजराइल इस पर एकदम चुप है। ये पूरी दुनिया उनसे पूछती है। ये उसी तरह हो गया ना, भारत को हम ये कहते हैं कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यही हाल ये गजा के साथ करेंगे। और ये पूरी तरह, इनका तो इंटेंशन था कि गजा का रफा बॉर्डर खोल दिया जाए, ये जितने नॉर्थ गजा के लोग हैं उनको इजिप्ट में बसने दिया जाए। वो संभव नहीं हो पाया। तो अब इनके साथ कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट इजराइल के साथ काम करने की अदर साइड ऑफ द कॉइन आल्सो ना सर, कि अगर गाजा के लोग गाजा को छोड़कर आसपास के इलाकों में शरण ले लेते हैं, तो खाली इलाके पर इजराइल के लिए कब्जा करना तो और आसान हो जाएगा। यही वजह है कि वहां के लोग सुविधाएं ना होने के बावजूद इलाका खाली करने को तैयार नहीं हो रहे हैं।